दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वैसे राजनेताओं की जो पहले अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह थे, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति की दुनिया की ओर रुख कर लिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, 90 के दशक में बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत के बहुत सारे नाम तेज़ी से उभर रहे थे। तो 90 के दशक में जो भी अपराधी थे वो आज राजनेता बन चुके हैं। इस वीडियो में हम उनके ही बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, बिहार के बाहुबलियों के लिस्ट में एक नाम है हुलास पांडे का। बिहार के पूर्व एमएलसी रह चुके हुलास पांडे को आरा और बक्सर में बाहुबली के तौर पर जाना जाता है। इनके भाई सुनील पांडे भी विधायक रह चुके हैं। हुलास पांडे मूल तौर पर बालू का कारोबार करते हैं। बालू माफिया सुभाष यादव के साथ अपने संबंधों को लेकर इलाके में चर्चा में रहते हैं। वर्ष 2017 में एनआईए ने हुलास पांडे के पटना, आरा और बक्सर के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा था। हुलास पांडे पर पैसों के फर्जी लेन देन से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक के आरोप है। हुलास पांडे के पटना स्थित घर पर जब एनआईए ने छापेमारी की थी तो वहां से करीब 1.5 किलो सोना और 45 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। हुलास पांडे पर अवैध हथियार रखने, खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचाने, हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी, आपराधिक षड्यंत्र, शांति भंग करने, सरकारी अधिकारी को परेशान करने, वसूली और रंगदारी मांगने जैसे कई संगीन मामले अलग अलग थानों में दर्ज है। हालांकि उन्हें किसी भी मामले में कोर्ट के द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में भी इनका नाम आ चुका था। 1 जून 2012 को रणबीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो टहलने जा रहे थे। इस मामले में जांच कर रही पुलिस का पहला शक सुनील पांडे और सुनील पांडे के भाई यानी हुलास पांडे पर गया था। पटना में उनके घर पर छापा मारकर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आरा के सिविल कोर्ट परिसर में हुए धमाके में भी इनके भाई सुनील पांडे का नाम सामने आया था। हुलास पांडे पहले एमएलसी भी रह चुके हैं और अभी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा हैं। अब वो बिहार में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एलजेपी के संसदीय बोर्ड में भी शामिल हैं। इनके भाई सुनील पांडे भी एलजेपी में रह चुके हैं और उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हुलास पांडे की अगर संपत्ति की बात करें तो 2015 के हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और उन पर 10 लाख रुपए का कर्ज भी है। हुलास पांडे के पास 2 एसयूवी, स्कॉर्पियो और पेजेरो गाड़ियां हैं जिनकी कुल कीमत 32 लाख रुपए है। इनके पास पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड में अपना घर है और जबकि आरा और बक्सर में कई संपत्तियां हैं। दोस्तों, बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है राजन तिवारी का। राजन तिवारी का नाम भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल है। कई अपहरण और कई हत्या के मामलों में भी इनका नाम चर्चा में आया था। यह मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनकी शुरुआती शिक्षा भी वहीं से हुई थी। आपको बता दें कि 90 के दशक में राजन तिवारी का नाम सुर्खियों में तब आया जब उनका नाम कुख्यात माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने राजन तिवारी पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो भाग करके बिहार आ गए। राजन ने बिहार का रुख किया और इसके बाद बिहार आने के बाद राजन ने खुद की गैंग बना ली और कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे दिया। लेकिन इनका नाम सुर्खियों में उस समय आया जब आरजेडी के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में इनका नाम जुड़ा। इस हत्याकांड के नाम से सभी खौफ खाने लगे, लेकिन पुलिस ने इस हत्या के आरोप में राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन्हें 15 साल की कैद की सज़ा सुनाई। 15 साल बाद जुलाई 2014 को हाई कोर्ट ने राजन को मंत्री की हत्या के मामले में बरी कर दिया। मंत्री हत्याकांड में जेल जाने से पहले ही राजन तिवारी ने बिहार में सियासी जमीन तलाश ली थी। इसी वजह से ये 2 बार विधानसभा के लिए विधायक भी चुने गए थे। दोस्तों, बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है सुनील पांडे का। सुनील पांडे का पूरा नाम नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे है। यह 3
बार विधायक रह चुके हैं और इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, इन्हें डॉक्टर डॉन के नाम से भी जाना जाता है। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या, इसके अलावा एक अपराधी को जेल से भगाना। इसके अलावा इन्होंने मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी भी ली थी। दोस्तों, आपको बता दें, यह इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलोर गए थे, जहां इनकी लड़ाई एक लड़के के साथ हो गई। वहां उन्होंने झगड़े के दौरान उस लड़के को चाकू मार दिया था। चाकू मारने के बाद इन सब झमेले के बाद ये गांव वापस आ गए थे और गांव आने के बाद इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया। मार्च 2000 में इन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मई 2003 में पटना के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण हुआ था। रमेश चंद्रा के अपहरण में भी सुनील पांडे का नाम आया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद जून 2012 में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी सुनील पांडे का नाम सामने आया था। जनवरी 2015 के आरा के सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस ब्लास्ट के दौरान 2 कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। इसमें भी सुनील पांडे का नाम आया था। बाद में पुलिस ने लंबू को गिरफ्तार किया तो पता चला कि इस ब्लास्ट में भी सुनील पांडे का हाथ था। इसके अलावा भी इन पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि इनका नाम आरा और बक्सर के बड़े बाहुबलियों में गिना जाता है और ये कई सारे संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, बिहार के बाहुबलियों के लिस्ट में अगला नाम है रामा सिंह का। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद रहे रामा सिंह का पूरा नाम रामा किशोर सिंह है। रामा सिंह कई मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं, जिसमें किडनैपिंग और कत्ल जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। लेकिन अपराध की लंबी हिस्ट्री होने के बावजूद उन्हें राजपूत जाति का काफ़ी समर्थन हासिल है। 90 के दशक में रामा किशोर सिंह का नाम तेजी से उभरा था। उनकी दोस्ती अपने समय के नामी बाहुबली अशोक सम्राट से थी। वो सिर्फ वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में धाक जमाने का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी हाजीपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में अशोक सम्राट मारा गया। कहा तो ये भी जाता है कि उसे मरवाने के लिए जाल रामा सिंह ने ही बिछाया था। इसके अलावा जुर्म की दुनिया से इनका अच्छा खासा नाता रहा है। जयचंद अपहरण केस, चंद्रमा सिंह मर्डर केस, इसके अलावा कई मर्डर केस में इनका नाम सामने आया था। दोस्तों, बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है आनंद मोहन का। आनंद मोहन का पूरा नाम आनंद मोहन सिंह है और आनंद मोहन गोपालगंज की जिलाधिकारी की हत्या के मामले में पहले जेल में बंद थे। अभी ये बिहार सरकार के द्वारा कानून में संशोधन किए जाने के बाद अभी ये बरी हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। और आपको बता दें कि आनंद मोहन एक जवानी में उत्तरी बिहार के कोशी क्षेत्र के डॉन कहलाते थे। वर्ष 1990 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहली बार सहरसा से एमएलए यानी विधायक बने। इनके और पप्पू यादव के बीच की अदावत देश भर में सुर्खियां बटोरती थी। आपको बता दें, इनकी पत्नी लवली आनंद भी महिला नेत्री हैं और इनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद रह चुकी हैं। दोस्तों, बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है मुन्ना शुक्ला का। मुन्ना शुक्ला का मूल नाम विजय कुमार शुक्ला है और आपको बता दें कि उत्तर बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन का खिताब इन्हें विरासत में मिला है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुन्ना शुक्ला अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से ही जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई छोटन शुक्ला जुर्म की दुनिया में बेताज बादशाह थे। उत्तर बिहार के हर छोटे छोटे छेकों पर छोटन शुक्ला का राज था। अंडरवर्ल्ड में इनका वर्चस्व भी कायम था और ये आगे भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। इसी वजह से 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। मुन्ना शुक्ला और उनके साथियों ने छोटन शुक्ला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गोपालगंज की जीएम की पीट कर हत्या कर दी थी। यह कांड बिहार और पूरे देश में चर्चित हुआ था।
जब वह पहली घटना थी जब मुन्ना शुक्ला का नाम इस केस में आया। दोस्तों आपको बता दें कि 1994 से 1998 के बीच मुन्ना शुक्ला पर गोपालगंज के डीएम की हत्या के अलावा कई और शिकायतें दर्ज हुई थी। इसमें से सबसे बड़ी शिकायत पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में आना था। इन सब घटना के आपराधिक रूप को बढ़ाने के लिए मुन्ना शुक्ला ने राजनीति की शरण ली और उसके बाद वो लालगंज से लोजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। दोस्तों बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है सूरजभान सिंह का। आपको बता दें सूरजभान सिंह वर्तमान में बिहार की लोजपा पार्टी में है, लेकिन यह अपने समय में काफ़ी दबंग हुआ करते थे और कहा जाता है कि इनके इशारे पे बड़े से बड़े घटना को अंजाम भी दिया जाता था। इन्होंने मोकामा से चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक दी थी। इसके बाद बेगूसराय के बलिया से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इन पर 30 से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज थे। अगर स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट को माने तो 1980 के दशक में इनके द्वारा छिटपुट घटना को अंजाम दिया जाता था, लेकिन उसके बाद 1990 के दशक में रंगदारी एवं अपहरण के कई मामले इन पर दर्ज किए गए थे। दोस्तों आपको बता दें जब इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इनके भाई और पिताजी ने परेशान होकर आत्महत्या कर लिया था। सूरजभान सिंह मोकामा में उस समय छाए जब इनका सामना उत्तर बिहार के जाने माने डॉन अशोक सम्राट से हुई। अशोक सम्राट ने सूरजभान सिंह से मोकामा में हमला भी करवाया था सूरजभान सिंह को, लेकिन इस हमले में सूरजभान सिंह के पैर में गोली लगी और ये घायल हो गए, जबकि इनका चचेरा भाई मारा गया था। इसी बीच पुलिस ने अशोक सम्राट को मुठभेड़ में मार गिराया और इसके बाद सूरजभान सिंह और दिलीप सिंह के बीच मोकामा में दुश्मनी बढ़ गई और इसी बीच अपराधियों के हो रहे राजनीतिकरण में सूरजभान सिंह का भी नाम जुड़ गया और ये राजनीति में आ गया। दोस्तों बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है पप्पू यादव का। यह बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं और इन्हें राजेश रंजन के नाम से भी जाना जाता है। अपने बाहुबल से पॉलिटिक्स में आने वाले पप्पू यादव को किसी ज़माने में लालू यादव का राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन आज पप्पू यादव उनके पार्टी के लिए बैड एमेंट बन चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पप्पू यादव कई संगीन आरोपों में 17 साल से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं। 1990 के दशक में जब पप्पू यादव अपराध की दुनिया में नाम कमा रहे थे, उसी समय लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के चढ़ाव में थे और वे विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे। उन दिनों पप्पू यादव ने लालू के मकसद को पूरा होने में मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों अगर पप्पू यादव की निजी ज़िंदगी की बात करें तो वो काफ़ी रोमांटिक है। पप्पू यादव के प्रेम की कहानी किसी फिल्म के स्टोरी से कम नहीं है। जब पप्पू यादव पटना के बांकीपुर जेल में बंद थे तो उन दिनों उन्होंने अपने दोस्त की फ़ोटो एल्बम में एक लड़की को टेनिस खेलते हुए देखा। वो तस्वीर देखकर मानो पप्पू यादव के जीवन में भूचाल आ गया। पप्पू यादव जान लगाकर उस लड़की के पीछे पड़ गए। उस लड़की का नाम रंजीत था। शुरुआत में लड़की ने इनकार कर दिया, लेकिन पप्पू यादव ने पीछे नहीं हटने का निश्चय किया और अपने प्यार को साबित करने में लगा रहा। आखिरकार लड़की को भी पप्पू से प्यार हो गया और उन्होंने उसी रंजीत नाम की लड़की से शादी की, जो आज वर्तमान में रंजीत रंजन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है अनंत सिंह का। अपराध की दुनिया हो या सियासत की, छोटी सरकार नाम ही काफ़ी है। छोटी सरकार मतलब मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह। अनंत सिंह के खौफ और रसूख के किस्से पूरे बिहार में सुनने को मिलते रहते हैं। अनंत सिंह जेल में रहे या बाहर, मोकामा में एक ही नाम है अनंत सिंह। मोकामा की सियासत आज भी अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही होती है। अगर इस इलाके में कोई आपराधिक वारदात हो तब भी अनंत सिंह, पुलिस हो या पत्रकार, अनंत सिंह के निशाने पर सभी रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले 2004 में अनंत सिंह के मोकामा स्थित जब बिहार पुलिस की एसटीएफ टीम छापेमारी कर रही थी उनके आवास पे, तब दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई थी। बताया जाता है कि उस वक्त अनंत सिंह अपने घर में कई समर्थकों को शरण दे रहे थे, जिसकी तलाश एसटीएफ कर रही थी। इस घटना के बाद अनंत सिंह सुर्खियों में आ गए। हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि इस घटना में अनंत सिंह को भी गोली लगी थी और अनंत सिंह वहाँ से फरार हो गए थे। बाढ़ में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक घर में छापा मारा। तब घर से एक की 47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, साथ ही मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस को कब्जे में लिया गया। इस केस में अनंत के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में अनंत सिंह को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अनंत सिंह करीब 3 साल से पटना के बेऊर जेल में बंद है।
10 सालों की सज़ा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई। दोस्तों, बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में अगला नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। 90 का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उनसे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में तो पत्ता तक नहीं हिल सकता था। शहाबुद्दीन को सिवान के लोगों ने साहिब नाम दिया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। सिवान में ही स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा था। 1986 में जब वो 19 साल के थे तो उनके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो क्राइम की ये शुरुआत थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देते रहे। कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें हिस्ट्री शीटर तक घोषित कर दिया गया। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो शहाबुद्दीन ने राजनीति का दामन थामने का मन बनाया। 1985 में चुनाव में जीरादेई सीट से शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बस क्या था, शुरुआत हो चुकी थी एक शातिर अपराधी की राजनीति से जुड़ने की। इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी इस बाहुबली का ग्राफ बढ़ता चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर था कि कोई उनके खिलाफ कुछ भी कहने से बचता था। इसी दौरान शहाबुद्दीन जो थे वो लालू यादव के करीब आ गए। इसके अलावा 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। इस डबल मर्डर के केस के आरोप में शहाबुद्दीन पर लगे। ये केस सालों तक चलता रहा। 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि कोविड के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में थे। कोविड की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ उनकी मौत हो गई। बिहार का ये खतरनाक बाहुबली जो किसी से ना हारने का दम भरता था, मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा नहीं हुआ। सिवान में कुछ लोगों के लिए शहाबुद्दीन मसीहा था और लोग उसे रॉबिन हुड समझते थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।